हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास डिस्क्रीट के एक और लेक्चर के साथ हम हाजिर हैं। हमने आपको इस स्लाइड तक छोड़ा था, हमने समरी पढ़ ली थी प्रोपोजिशंस, ऑपरेटर्स, इक्विवेलेंस लॉज वगैरह की। अब हमें जो है वो इसकी स्लाइड नंबर 30 है जो कि प्रोपोजिशनल फंक्शंस जो है और प्रेडिकेट्स को हमें देखना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्रोपोजिशनल फंक्शन, अभी अब तक हमने प्रोपोजिशन पढ़ा था। प्रोपोजिशन एक स्टेटमेंट होती है दैट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। प्रोपोजिशनल फंक्शन जो है एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कोई वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, जैसे कि इज़ एन ओपन सेंटेंस। क्या होता है? स्टेटमेंट दैट इन्वॉल्विंग वन और मोर वेरिएबल्स, जिसकी वैल्यू रखने के बाद फिर मुझे पता चलेगा कि यार ये वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी। पहले वेरिएबल होगा, लेकिन एग्जांपल x-3 इज़ ग्रेटर देन 5। अगर इसको वैल्यू को ट्रू होना है तो x की वैल्यू को जो है वो 6 या उससे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। 6 कह रहा हूँ, x की वैल्यू को जो है होना पड़ेगा 8 या 9 माइनस 3। 9 माइनस 3 इज़ 9, 10, 11 ज़्यादा होना पड़ेगा। x की वैल्यू को शुड बी ग्रेटर देन 9। ठीक है, लेट अस कॉल दिस प्रोपोजिशनल फंक्शन। इसको हम कह सकते हैं कि प्रोपोजिशनल फंक्शन है। मैंने एक चीज़ प्रपोज की और एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर वैल्यू रखने के बाद x की मैं बता सकता हूँ। व्हाट इज़ अ फंक्शन? हमें मैथ्स में देखते हैं f ऑफ x देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे p ऑफ x। व्हाट इज़ p? एक प्रोपोजिशनल फंक्शन के लिए p है, आप f ले लें, लेकिन इसको प्रोपोजिशनल फंक्शन कहलाएंगे। वेयर p इज़ द प्रेडिकेट, मतलब जो चीज़ जो जुमला होता है, जो प्रपोज चीज़ होती है, उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं, एंड x इज़ द वेरिएबल। व्हाट इज़ द ट्रुथ वैल्यू ऑफ p? 2। अगर इसकी बात करें 2 माइनस 3 दैट इज़ माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 5, फॉल्स। व्हाट इज़ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ p? 8। मैंने आपको बताया 8 माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 5, यानी 5 इज़ ग्रेटर देन 5, फॉल्स। व्हाट इज़ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ p? 9। 9 रखेंगे यहाँ पे, 9 माइनस 3 6 इज़ ग्रेटर देन 5, ट्रू। When the variable is given a value, it is said to be instantiated या instantiated। ठीक है, फॉर उसी इंस्टेंस पे जो है ना बात की जाएगी, इंस्टेंशिएटेड की बात करेगा कि भाई वैल्यू ट्रू है या है, होगी वो ट्रू या फॉल्स। लेकिन मतलब ऐसा जुमला नहीं होगा कि टुडे इज़ मंडे या इट इज़ जनवरी 27, जैसे मैंने आपको पहले कहा। ठीक है ना, तो कोई ऐसा जुमला नहीं होगा। ट्रूथ वैल्यू डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्रोपोजिशनल फंक्शन क्या होता है, आगे देखते हैं इसको। लेट अस कंसीडर द प्रोपोजिशनल फंक्शन q। मैंने आपको कहा p ज़रूरी नहीं है, q रख दें, t रख दें, w रख दें, कुछ भी रख दें। ठीक है, q x y z 3 वेरिएबल है इसमें, डिफाइंड एज x प्लस वाई इक्वल टू z। हेयर q इज़ द प्रेडिकेट एंड x y एंड z आर द वेरिएबल्स। अच्छा, याद रखिएगा प्रेडिकेट एक ही होगा और उसके वेरिएबल्स बहुत सारे होंगे। आगे हम देखेंगे तो हमारे पास नेस्टेड प्रोपोजिशनल फंक्शंस आएंगे, नेस्टेड चीज़ें आएंगी, तो उसमें दिक्कत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रेडिकेट हमेशा एक होगा और उस प्रेडिकेट के वेरिएबल्स 2, 3 या 1 हो सकते हैं। कम से कम 1 होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। व्हाट इज़ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ 2, 3, 5? अगर हम 2, 3, 5 रखेंगे, 2 प्लस 3 यानी एक्स वाई जेड की जगह 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, क्या ये वैल्यू ट्रू होगी? येस, ये ट्रू होगी, 5 इक्वल टू 5 आ जाएगा। व्हाट इज़ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ 0, 1, 2? ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। 0 प्लस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2 ना, मतलब इज़ इक्वल टू 2, ये गलत है, नॉट इक्वल टू 2। 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, येस, ये ट्रू हो जाएगा। 9 माइनस 9, ये ट्रू लिखना भूल गए हम, कोई बात नहीं। अब प्रोपोजिशनल फंक्शन यानी कि प्रेडिकेट, समटाइम्स कॉल्ड प्रेडिकेट, बिकम्स अ प्रोपोजिशन व्हेन ऑल इट्स वेरिएबल्स आर इंस्टेंटिएटेड, यानी जब हम तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू जो है हम दे देंगे तो वो एक प्रोपोजिशनल फंक्शन से एक प्रोपोजिशन बन जाएगा। ज़ाहिर है जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स है वो प्रोपोजिशन होता है, हमें पता है। ठीक है, देखें जैसे कि यहाँ पे ट्रू दे दिया। अच्छा जी, अदर एग्जांपल ऑफ प्रोपोजिशनल फंक्शंस क्या है? पर्सन एक्स विच इज़ ट्रू इफ़ एक्स इज़ अ पर्सन। ठीक है, अगर x जो है वो एग्जांपल मैं किसी बिल्ली का नाम दे दूँ यहाँ पे, क्या बिल्ली एक पर्सन है? नो। तो फॉर एग्जांपल किसी बंदे का नाम दूंगा तो वो वहाँ पे ट्रू आएगा। ठीक है, पर्सन सोक्रेटिस, सोकरात इक्वल टू ट्रू। पर्सन डॉली द शीप, भेड़, तो भेड़ जो है वो इज़ नॉट अ पर्सन। ठीक है, CS कोर्स इज एक्स विच इज़ ट्रू इफ़ एक्स इज़ अ कंप्यूटर साइंस कोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल CMSC 201 फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर साइंस का कोर्स है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं मैथ का कोर्स डाल दूंगा, कोड नंबर होते हैं बेटा यूनिवर्सिटी में जब हम जाते हैं तो मैथ के इस तरह कोर्सेज होते हैं। CMSC
कंप्यूटर साइंस का कोई मैनेजमेंट का कोर्स हो सकता है, ये फॉल्स वैल्यू है। जैसे हाउ डू वी से ऑल ह्यूमंस आर मॉडल, ठीक है, 1 CS कोर्स, इसको कैसे कह सकते हैं एक्स के, अगर एक्स एक ह्यूमन है तो ऑल ह्यूमंस आर मॉडल 1 CS कोर्स, ठीक है। आगे देखते हैं हम, ये ऑल, वन, सम, मैनी, ये कैसे आएगा, ये आएगा यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन या क्वांटिफिकेशन में। दो तरह की क्वांटिफिकेशन होती है बेटा, एक होती है यूनिवर्सल और एक होती है एग्जिस्टेंशियल। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन क्या होती है, किसको कहते हैं। यूनिवर्सल का मतलब तमाम, ऑल, पूरी यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, जितने भी इसमें आ जाएं सब। लेट पी एक्स बी अ प्रेडिकेट यानी कि प्रोपोज़िशनल फंक्शन, वी नो दैट। यूनिवर्सली क्वांटिफाइड सेंटेंस फॉर ऑल एक्स, ये देखिएगा यहाँ पे तमाम एक्स की बात करेगा। फॉर ऑल एक्स इन द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स पी एक्स इज ट्रू, जिनके लिए पी एक्स ट्रू है उन तमाम की बात हो रही है। अब इस जुमले को इंग्लिश में लिखा हुआ है, इस जुमले को यूजिंग द यूनिवर्सल क्वांटिफायर ए, अब इसको हम ए कहते हैं, उल्टा ए कहना अजीब सा लगेगा, ठीक है, तो वी से दैट ए, आप चाहें तो उल्टा ए बोल सकते हैं इसको, उल्टा ए एक्स फॉर ऑल एक्स पी एक्स, इसका मतलब है वही जुमला, फॉर ऑल एक्स पी एक्स, फॉर ऑल एक्स इन द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, तमाम वो एक्स जो उस वक्त उस डोमेन में हैं। अब वो कौन सा डोमेन हो सकता है, वो तमाम लोगों का डोमेन हो सकता है, वो तमाम जानवरों का डोमेन हो सकता है, वो तमाम जो है वो स्टूडेंट्स का डोमेन हो सकता है। मैं तमाम ऐसे लोगों की बात करूं कि तमाम लोग जो हैं वो मर गए या तमाम लोग जो हैं वो ज़िंदा हैं, मैं तमाम लोगों की बात करूं या तमाम कंप्यूटर्स की बात करूं या तमाम कोर्सेज़ की बात करूं या तमाम यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं या तमाम उन यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स की बात करूं, तो मैं कर किसकी बात रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, यानी को डोमेन कौन सा है, ठीक है। वो जो भी डोमेन होगा, फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज़ ट्रू, मतलब हमें ऐसी वैल्यू देखनी है कि जिसके लिए ये ट्रू हो, या तो हम लिखते हैं फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज़ ट्रू, या हम लिखते हैं फॉर एवरी एक्स, फॉर ऑल, फॉर एवरी, ठीक है, यूनिवर्सल। इन सब चीज़ों के लिए ये उल्टा ए नाम का सिंबल यूज़ करते हैं। लिखते कैसे हैं, फॉर ऑल एक्स पी एक्स, ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसकी जो नोटेशन में लिखेंगे वो ये ऐसे लिखेंगे, सिंबॉलिक लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स पी एक्स। नॉट ए एक्स पी एक्स इज आइदर ट्रू और फॉल्स, सो इट इज़ अ प्रोपोजिशन नॉट अ प्रोपोजिशनल फंक्शन। जब इस प्रेडिकेट पे, याद रखिएगा, जब इस पी एक्स प्रेडिकेट यानी कि प्रोपोजिशनल फंक्शन पे कोई यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन लग जाएगा, जैसे कि ए एक्स पी एक्स, अब ये तमाम जिनकी बात हो रही है, हो सकता है मैं तमाम की बात कर रहा हूँ लेकिन वैल्यू ट्रू हो, या तमाम की वैल्यू कोई फॉल्स हो। फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ कि जो है वो तमाम लोग जो है वो दुनिया में जो है ना वो जॉबलेस है, अल्लाह ना करे, ठीक है, तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि एग्जांपल दे रहा है यहाँ पे, लेट द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स बी ऑल पीपल, तमाम पीपल, दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, जिनसे मेरा वास्ता है, उन तमाम लोगों की बात हो रही है, फॉर ऑल पीपल। अब एस एक्स और जी एक्स दो इसने यहाँ पे जो है वो बनाए हैं, क्या नाम है, प्रेडिकेट्स या प्रोपोजिशनल फंक्शन, जिसको डिफाइन करता है एस एक्स वेयर एक्स इज़ अ GNC के, मैंने एग्जांपल दिया, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज का स्टूडेंट है, और जी एक्स क्या है, एक्स इज़ अ जीनियस। व्हाट डज ए ऑफ एक्स एस एक्स इम्प्लाइज जी एक्स मीन्स। अब यानी कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जब क्वेश्चन आता है तो हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आता है कि भाई तुम जो हो मुझे इसकी इंग्लिश लिख के दिखा दो या इंग्लिश का ये बना के दिखा दो, तो हमें जो है ना इसका इंग्लिश लिखना है ए एक्स, तमाम फॉर ऑल एक्स ऐसा जुमला बनाना है कि एस एक्स इम्प्लाइज जी एक्स। क्या बनेगा, इफ़ एक्स इज़ अ GNC के स्टूडेंट देन एक्स इज़ जीनियस। इफ़ एक्स हम लिख सकते हैं पहले फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल स्टूडेंट्स एक्स, इफ़ एक्स इज़ अ GNC के स्टूडेंट देन एक्स इज़ अ जीनियस। खाली ये लिखा हुआ है तो भी सही है, या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, ऑल GNC के स्टूडेंट्स आर GNSs, यानी कि अगर वो गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज का स्टूडेंट है तो वो जीनियस है। दूसरे अल्फाज में तमाम GNC के स्टूडेंट्स जो है ना जीनियस होते हैं।
और बाकी किसी के नहीं होते। मैंने एक बात कही है आपके सामने, जो ये जुमला हमें कह रहा है, ठीक है। ये हो सकता है जुमला ट्रू है, हो सकता है जुमला फॉल्स है, ज़्यादातर तो फॉल्स है वैसे तो, ठीक है। इफ़ द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स इज ऑल UMBC स्टूडेंट्स, मतलब कोई भी किसी यूनिवर्सिटी की बात करें UMBC, देन द सेम स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, अगर हम बात करें कि द सेम स्टेटमेंट AXGX, मैं कहूँगा भाई तमाम UMBC के स्टूडेंट, कोई यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसके स्टूडेंट, तो हम लिख सकते हैं AXGX। मैं अब ये नहीं कह रहा कि वो जीनियस हैं कि नहीं है, ठीक है, सारे स्टूडेंट जो है जीनियस होते हैं। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन, अब एक और तरह की क्वांटिफिकेशन होती है जिसमें हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन की बात करते हैं। यूनिवर्सल का मतलब तमाम की बात कर रहा हूँ, एग्जिस्टेंशियल की बात का मतलब यह है कि कोई एक, कुछ, सम, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, कम से कम एक होना चाहिए। यूनिवर्सल का मतलब तमाम की बात करूं, अब वो या तो ट्रू होगी बात या फॉल्स होगी बात। एग्जिस्टेंशियल का मतलब है कि मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, जैसे कि देयर एग्जिस्ट एन एक्स इन द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स फॉर विच Px इज ट्रू। यानी अब क्या है कि फॉर ऑल एक्स Px इज ट्रू पहले था, अब यहाँ पे है कि तमाम कुछ ऐसे एक्स हैं जिनकी, जो किसी यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिनके लिए फॉर विच Px इज ट्रू, कोई प्रेडिकेट है जो ट्रू है, यूजिंग द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर E। अब उल्टा ही बोले हैं कुछ बच्चे, इसको उल्टा ही बोलते हैं, ठीक है। क्या लगाएंगे, देयर इज एन एक्स या देयर एग्जिस्ट एन एक्स फॉर सम एक्स, है ना, देयर इज एन एक्स एट लीस्ट वन। ये सब ऐसे जुमले हैं, आपको ये सब जुमले जो है ना कॉमन सेंस से आएंगे। अब ये किसी, अब कहते हैं ना, अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ होता कि जो है ना आपने जो है वो जो है ना वो इसी किताब से पढ़ना है, या आपने जो रट्टा मारना है। लॉजिक का रट्टा नहीं लगता बेटा, ये लॉजिक पढ़ रहे हैं। जो लॉजिक का रट्टा मारता है तो बस वो लॉजिक का रट्टा ही मारता रहता है फिर, ठीक है, उससे डिस्क्रीट का को पेपर हल नहीं होता, वो फिर गया, फेल हो गया समझ लो। जो याद करेगा वो फेल हो जाएगा। तो ये कॉमन सेंस से होता है, देयर एग्जिस्ट एन एक्स, जैसे मैंने आपको यूनिवर्सल का बताया, फॉर ऑल, फॉर एवरी, ठीक है। तो इसी तरह ये एग्जिस्टेंशियल में होता है, देयर एग्जिस्ट एन एक्स, देयर इज़ एन एक्स, है ना, फॉर सम, एट लीस्ट वन, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें ऐसी जो होती हैं जो एग्जिस्टेंशियल के अंदर आपको फॉल करवाती हैं। तो हमें कन्वर्ट करना होगा इंग्लिश टू एग्जिस्टेंशियल, यानी क्वांटिफायर, या क्वांटिफायर टू इंग्लिश। तो कैसे लिखेंगे, देयर इज एन एक्स सच दैट Px, जिसके लिए Px की वैल्यू ट्रू है, ऐसे लिखेंगे। हमने पहले क्या लिखा था, उल्टा AX Px, कि तमाम x के लिए, फॉर ऑल x Px के लिए ट्रू होता। तो कुछ ऐसे x हैं जिसके लिए ट्रू है, देयर एक्स, देखें वही बात है आगे कह रहा है, देयर इज एटलीस्ट वन x। नोट करें कि EX Px इज ट्रू और फॉल्स, सो इट इज़ अ प्रोपोजिशन बट नॉट अ प्रोपोजिशनल फंक्शन। यानी कि जब ये प्रोपोजिशनल फंक्शन से पहले EX या उल्टा AX ऑल के लिए लग जाएगा, यूनिवर्सल के लिए लग जाएगा, तो वो कोई भी क्वांटिफिकेशन किसी प्रेडिकेट के पीछे लगता है तो वो प्रेडिकेट प्रोपोजिशनल फंक्शन नहीं रहता, वो एक प्रोपोजिशन बन जाता है, क्योंकि उसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। एग्जाम्पल है Px, x इज अ GNC के, अब x इज अ डोमेन ऑफ ऑल पीपल, ठीक है, x इज अ सुपर टीचर। एक दो आपके पास जो है वो Px Gx। अब आप कहोगे सर ये तो ST होना चाहिए था, यहाँ पे आप बाई टी कर लेना यहाँ पे, ठीक है, Gx रहने दो यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है वो क्या कह रहा है, व्हाट डज EX, अब वही बात कि EX Px एंड Gx मीन्स, इसको कैसे इंग्लिश में लिखेंगे, इसको ऐसे इंग्लिश में लिखेंगे, देयर इज एन एक्स सच दैट एक्स इज द प्रोफेसर, ऐसा GNC के प्रोफेसर, एंड, क्योंकि यहाँ पे एंड है, पहले वाले में इम्प्लाइज था तो मैंने कहा था अगर ऐसा होगा तो इफ और देन यूज़ किया था, यहाँ पे एंड है तो मैं AND एंड यूज़ करूँगा, यहाँ पे कंजंक्शन था AND एंड यूज़ करूँगा। एक्स इज अ सुपर टीचर, या एटलीस्ट वन GNC के प्रोफेसर इज अ सुपर टीचर, यानी कि GNC के प्रोफेसर इज अ सुपर, कोई कम से कम एक ऐसा GNC का प्रोफेसर है जो एक सुपर टीचर है, ठीक है। क्वांटिफिकेशन की दूसरी एग्जांपल, लेट द यूनिवर्स डिस्कोर्स बी द रियल नंबर्स,
यानी अब जो बात हो रही है वो x की रियल नंबर्स की बात हो रही है. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन फॉर एवरी x देयर एग्जिस्ट अ y. तमाम x के लिए, अब यहाँ पे नेस्टेड क्वांटिफिकेशन समझ लो यूज़ हो रही है. यहाँ पे नेस्टेड का मतलब एक के अंदर एक के अंदर एक, डबल क्वांटिफिकेशन, कंपाउंड क्वांटिफिकेशन यूज़ हो रही है. फॉर एवरी x देयर इज एन x, देयर एग्जिस्ट एन x, या देयर इज एन, फॉर एवरी x देयर इज अ y. कुछ तमाम x के लिए कोई ऐसा y है जो कि सो दैट x प्लस वाई 320 के बराबर हो जाएगा. भाई तमाम x की बात करूं जिनके लिए y जो है या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा. ये रियल नंबर्स की बात हो रही है. इज इट ट्रू? यस, रियल नंबर्स के लिए ट्रू है. लेकिन क्या नेचुरल नंबर्स के लिए भी ट्रू है? नहीं, ये नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू नहीं है. तो कुछ वैल्यूज़ किसी के लिए ट्रू होंगी, किसी के लिए फॉल्स होंगी. क्या ये रियल नंबर के लिए ट्रू है? हाँ, ये ट्रू है. लेकिन अगर मैं इसका यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स बदल दूँ और यहाँ कह दूँ रियल की जगह नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स इसको बोलते हैं, तो वो जो है वो यहाँ पे नो, फॉल्स हो जाएगा. प्रूफ बाय डिसप्रूफ. अब ये प्रूफ नहीं है, डिसप्रूफ है. जिस तरह हम प्रूफ करते हैं, डिसप्रूफ भी करते हैं किसी काउंटर एग्जाम्पल से. अ काउंटर एग्जाम्पल टू ए एक्स पी एक्स इज एन ऑब्जेक्ट सी, सो दैट पी सी इज फॉल्स. पी एक्स इज अ बर्ड, क्यू एक्स, एक्स कैन फ्लाई. यानी कि मतलब सी जो है ना बर्ड है. अब ये देखते हैं कि भाई क्या है. स्टेटमेंट्स ए एक्स पी एक्स क्यू एक्स इम्प्लाइज क्यू एक्स कैन बी डिसप्रूव बाय सिंपली प्रोवाइडिंग अ काउंटर एग्जाम्पल. ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई. क्या सारे बर्ड, ये कह रहा है कि अगर पी एक्स एक बर्ड है, इफ पी एक्स इज अ बर्ड देन इट कैन फ्लाई, यानी कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई. तमाम की बात हो रही है. क्या पेंगुइन उड़ सकता है? नहीं, पेंगुइन बर्ड में आता है. पेंगुइन नहीं उड़ सकता. पेंगुइन भी बर्ड है बट इट कैन नॉट फ्लाई. इसका मतलब है कि ये जो जुमला तुम कह रहे हो ये तमाम के लिए ट्रू नहीं है भाई. ये ई आएगा तो अगर इसको ट्रू करना है तो ई करना पड़ेगा. कुछ ऐसे बर्ड्स हैं, कुछ का मतलब ये है कि जो तमाम नहीं हो, जिसमें तमाम में अगर एक भी कम है तो वो कुछ आ जाएगा. तमाम में सारी बात हो रही है. अब तुम अगर सारी बात कर रहे हो तो यहाँ पे तुम गलत बात कर रहे हो. तो यहाँ पे डिसप्रूव्ड हो गया बाय काउंटर एग्जाम्पल कि जी पेंगुइन जो होता है ना वो बर्ड होता है बट इट कैन नॉट फ्लाई. ठीक है, अंटार्कटिक के एरियाज में वगैरह होता है. फिर हम निगेशन की बात करें कि अगर हम इस पूरे पे निगेशन लगा देते हैं तो ये निगेट अंदर जाके यहाँ पे इसको ई एक्स बना देता है कि अगर मैं तमाम की बात नहीं कर रहा तो मैं कुछ की बात कर रहा हूँ जिसके लिए ट्रू नहीं है. और अगर मैं कुछ ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा, नॉट है, तो मैं तमाम लोगों की बात कर रही हूँ जिसके लिए ट्रू नहीं है. ऐसी चीज़ को हम कहते हैं, आपको जाके देखना होगा बुक के अंदर टेबल 2 इन सेक्शन 1.3. दिस इज कॉल्ड, ऐसी चीज़ को हम कहते हैं डी मॉर्गन लॉ फॉर याद रखिएगा, फॉर क्वांटिफायर होती है ये आपको देखना पड़ेगा, याद रखनी पड़ेगी. डी मॉर्गन लॉ फॉर क्वांटिफायर. एक और डी मॉर्गन लॉ होती है वो डिजिटल वाली होती है, और एक और डी मॉर्गन लॉ होती है वो भी इसकी होती है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में करा दी थी. कौन सी? डिसजंक्शन और कंजंक्शन में वो डी मॉर्गन लॉ पढ़ाई थी. ये क्वांटिफायर वाली डी मॉर्गन लॉ है, इसको नोट कर लीजिएगा आप अपने पास. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? नॉट ऑल रोजेस आर रेड. क्या है? रोजेस. अगर एक्स जो है कोई फूल है और उसका कलर जो है रेड है, तो इफ एक्स इज अ रोज देन इट इज रेड. हम कह रहे हैं नॉट ऑल. ऑल की बात करिए, उसके पहले नॉट लगा दिया. तो हम ये कह सकते हैं कि सम रोजेज आर नॉट रेड. कुछ ऐसे रोज होते हैं जो वाइट कलर के होते हैं, ब्लैक होते हैं. आप जाके गूगल कर लीजिएगा. ये नॉट कहाँ लगेगा? रोज तो है भैया, वो नॉट, रोज में नॉट नहीं लगेगा, नॉट लगेगा यहाँ पे. और नोट करने की बात क्या है कि जब ये नॉट अंदर जाएगा इस इम्प्लीकेशन को वो एंड बना देगा. ये नोट करिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ज़बरदस्त एग्जाम्पल दे रहा है. ठीक है, ऐसी चीज़ आपको बार बार पढ़ने को नहीं मिलेगी. ये आपको जो पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटी लेवल का पढ़ाया जा रहा है. ठीक है, नोबडी इज़ परफेक्ट. अगर हम कहें एक पर्सन है, कोई बंदा है एंड ही इज़ परफेक्ट, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो परफेक्ट होते हैं, मगर मैंने कहा नोबडी इज़ परफेक्ट, तो मैं उल्टा वापस जब ये अंदर जाएगा तो अगेन अंदर जाने के बाद इम्प्लीकेशन को एंड बना रहा था, अंदर जाएगा नॉट ई ए हो जाएगा, अंदर जाने के बाद एंड जो है वो इम्प्लीकेशन बन जाएगा. और पर्सन को तो मैं नॉट नहीं कर सकता भाई, पर्सन ही हटा दूँ, ऐसा नहीं कर सकता. मगर उसका जो एट्रीब्यूट है, उसका जो एडजेक्टिव है, रोज, रोज इज़ अ नाउन, बट रेड इज़ अ कलर, उसका एडजेक्टिव है, उसका एट्रीब्यूट है, उसको मैं नॉट कर दूंगा.
मैं बंदे को थोड़ी हटा दूंगा, नॉट कर दूंगा, ठीक है। नेस्टेड क्वांटिफायर देख लें, अ प्रेडिकेट कैन हैव मोर देन वन वेरिएबल्स, ठीक है। एक मिनट आते हैं इसके ऊपर वापस से, थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा भाई, तो ये जो प्रेडिकेट है यहाँ पे नेस्टेड क्वांटिफायर में क्या होता है, प्रेडिकेट कैन हैव मोर देन वन वेरिएबल्स, जैसे एस एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। जेड क्या कह रहा है कि जेड इज़ द सम ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड, समझ लो। एक्स एंड वाई, एफ जो है वो कह रहा है कि एक्स और वाई जो है वो आपस में दोस्त हैं। वी कैन क्वान्टिफाई इंडिविजुअल वेरिएबल्स इन डिफरेंट वेज, सच दैट कि अगर मैंने कहा कि अगर ये होगा तो फिर ये होगा, फॉर ऑल एक्स वाई एंड जेड। फॉर अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि मैं फॉर ऑल एक्स, फॉर तमाम के साथ ए लगा दूँ, या दो के साथ लगाऊँ, एक के साथ ई लगाऊँ। अभी आपने देखा भी कि तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है, इसको कहते हैं नेस्टेड क्वांटिफायर। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंग्लिश सेंटेंसेस इनटू लॉजिकल एक्सप्रेशन। देयर इज अ रैशनल नंबर इन बिटवीन एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स। डिफरेंट रैशनल नंबर्स के दरमियान यूज प्रेडिकेट क्यू एक्स विच इज़ ट्रू वन एक्स इज़ अ रैशनल नंबर। तो हमने कहा या तो उन तमाम एक्स और वाई की बात हो रही है कि अगर क्यू और एक्स दोनों रैशनल नंबर हैं तो एक्स और वाई से छोटा है तो ये एक रैशनल नंबर होगा कुछ के लिए। अब ये थोड़ी सी मुश्किल एग्जांपल है, इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा ये कि आप लोग जो है वो बुक से इसकी एग्जांपल करेंगे, ठीक है। बुक मैंने फेसबुक के पेज पे अपलोड कर दी है, तो आप लोग जो है इसको देखिएगा ज़रूर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेट थ्योरी। लॉजिक का चैप्टर, लॉजिक का टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप लोग जो है इसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अगर 1000 क्वेश्चन होंगे बेटा तो 1000 क्वेश्चन सारे टीचर नहीं करवाएगा, आपकी जिम्मेदारी है करना। हमने जो बताना था हमने बता दिया, अब इट इज़ अप टू यू कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और असाइनमेंट है, समझ लें कि आपके जो इसका चैप्टर खोलें और काम करना शुरू करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सेट थ्योरी का। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, इंशाल्लाह ताला इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।